सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप सभी का स्वागत है इस अद्भुत भक्ति ज्ञान समारोह में। कल हम मंत्र दीक्षा पर और पूजा किस प्रकार से करें या किस देव की करें, इस पर हम विचार कर रहे थे। कल इस समागम के बाद कुछ लोगों ने व्यक्तिगत संपर्क किया। बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न किए और उनमें से कुछ प्रश्न मेरे मन को भा गए। एक ने पूछा कि गुरुदेव, आपने कल देवताओं की भक्ति और मंत्र के बारे में कुछ विस्तार से चर्चा की थी। उस चर्चा को समय अभाव की वजह से हम लोग सुन नहीं पाए। कल का समय कुछ ज्यादा हो गया था और मुझे थोड़ा देरी से समय मिला, इसलिए मैं आपकी वो बातें, वो जिज्ञासाएं थोड़े समय में ज्यादा नहीं कर पाया। कल ही की उस बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। आप जो भक्ति पूजा पाठ करते हैं उसका लाभ आपको कैसे मिले। कल प्रश्न था कि क्यों नहीं मिलता, आज कैसे मिले। कल जो प्रश्न था क्यों नहीं मिलता, उसमें कैसे मिले भी मैंने अंतिम पंक्तियों में बताया था। अब देखिए, आजकल नई नई पूजाएं पाठ, नई नई भक्ति, नए नए मंत्रों का इजहार हो गया। अगर आप 10 से 15 साल पूर्व जाएं तो आपको पूरे भारत में कहीं भी कोई शनि मंदिर नहीं मिलेगा। आप बताइए सभी कि आपने कभी आज से 15-20 वर्ष पूर्व किसी शनि मंदिर को देखा है? नहीं। कारण क्योंकि हमारे शास्त्रों में शनि की जो पूजा है वो पीपल वृक्ष में रखी गई है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी, ये जो तरह तरह के शनि मंदिर बन गए, तरह तरह की जो शनि पूजाएं प्रारंभ हो गई, तरह तरह के शनि मंदिर मंत्र शुरू हो गए, इसका अर्थ क्या है? अब देखिए, शनि स्वयं कहता है कि जहां मैं देखता हूं वहां मैं विनाश कर देता हूं। शनि की दृष्टि विनाशकारी है। अब जब शनि की दृष्टि विनाशकारी है तो आप शनि उपासक या शनि आराधक कैसे हो सकते हैं? अब मैं आपको उपासक आराधक की बात बताऊं, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि ये जो प्रपंच रखा हुआ है लोगों ने कि मैं शनि उपासक, मैं शनि आराधक, मैं शनि साधक, तो आपको वास्तविकता समझ में आ जाएगी। हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं, हमारी पूजा पाठ में सबसे पहले क्या आता है? आरती, प्रार्थना, अनुरोध, प्रेयर। आरती, अनुरोध, प्रार्थना क्या है? ये फ्लैट के भगवान का हम मक्खन लगाते हैं, गुणगान करते हैं, और वो गुणगान जो है वो आरती के रूप में है। पूजा क्या है? गिफ्टिंग। हमने कुछ सामान दिया भगवान को, भगवान के चरणों में हमने समर्पित किया, लड्डू दे दिए, बर्फी दे दी, कुछ खाने का सामान दिया, वस्त्र दिया, ये गिफ्टिंग है, उपहार है ये है। इसके पश्चात आती है आपकी उपासना। उपासना में आप क्या करते हैं? आप भगवान के चरणों में जाकर हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, आप विनीत भाव से हैं, आप दयालु भाव से भगवान के सामने दया चाहते हैं, दया की पात्रता के लिए आप खड़े हुए हैं। अब ये जो उपासना है, इसका संबंध किस प्रकार के हुआ कि जैसे आपने
कभी किसी व्यक्ति से काम लेना है, कोई मंत्री है, कोई आपका बड़ा ऑफिसर है, तो आप क्या करते हैं, एप्लीकेशन लेते हैं, उसके दरबार में चले जाते हैं, जो खुला दरबार लगा हुआ है। आपकी अगर जेन्युइन डिमांड है तो पूरी हो जाती है, अगर आपकी व्यक्तिगत है तो उस पर अमल नहीं होता। ये उपासना है, आराधना। जब आप देवी देवता से तालमेल जोड़ लेते हैं, उससे आपका मैत्री भाव बन जाता है, तब आप आराधक हो गए। आपने आराधना की। जिस प्रकार से आप किसी देवता को लुभाने में कामयाब हुए, यानी जैसे मीरा, वो भगवान कृष्ण के आराधक हो गई। सूरदास जी, जब आप देवता से मैत्री भाव जोड़ लेते हैं तो आप आराधक हो गए। साधक, जब आप किसी को साध लें, यानी उस देवी देवता को आप अपने मन के मुताबिक चलाएं, वो आपके मन के अनुसार कार्य करे, तो आप साधक हो गए। जैसे रामकृष्ण परमहंस, जैसे हमारे सिख धर्म के सबसे पहले संस्थापक गुरु नानक देव जी, जिन्होंने मक्का को भी अपने चरणों की तरफ कर दिया, जहां देखा मक्का ही मक्का नजर आया। ये साधना है। जब आप किसी देव की आराधना, उपासना, साधना करते हैं तो उससे आपका तालमेल है। और शनि कहता है कि मैं जहां देखता हूं वहां मैं विनाश कर देता हूं, मेरी दृष्टि विनाश का कारक है। तो आप बताइए, आप कैसे साधक हो सकते हैं? अब देखिए, शनि की जो साधना है उससे संबंधित कुछ मैं आपको उदाहरण देता हूं। सबसे पहले आप रावण के समय में आइएगा। रावण ने सभी ग्रहों को जूड़ बांध कर कैद किया और शनि को कैद करके अपने पांव में उल्टा करके रखा और उसकी पीठ पर पांव रखकर बैठता था। नारद ने आकर रावण को कहा कि हे महाराज, आप जैसा विद्वान शत्रु नीति के विरुद्ध कार्य कर रहा है। वीर नीति कहती है कि शत्रु की छाती पर पांव रखें, आप उसकी पीठ पर पांव कर बैठे हो। रावण अहंकारी था, और जो व्यक्ति अहंकारी होता है वो इगोइस्टिक, वो कभी भी झुकता नहीं है। और जो झुकता नहीं है, आप समझते हैं कि उसका अंत कैसे होता है। घास है, झुकती है, समय के भाव के साथ चलती है, आंधी और तूफान आ जाएं, घास बरकरार रहती है। अड़ियल रवैया अपनाने वाला ठूठ हवा के झोंके में धराशायी हो जाता है। तो रावण ने नारद की बात को सुन के कहा कि नारद ठीक कहता है, आप शनि का पीठ को सीधा करें, मैं इसकी छाती पर पांव रखकर बैठूंगा। शनि को सीधा किया, रावण ने शनि की छाती पर पांव रखा। शनि ने हंस के मुस्कुराकर कहा कि हे दशानन, अब तेरा अंत सुनिश्चित है, क्योंकि मेरी दृष्टि अब तेरे मुख पर है। और आप लोगों को मालूम है कि रावण का क्या। दूसरा, आप सभी ने भागीरथ के बारे में सुना होगा। भागीरथ इस धरा पर इस पवित्र गंगा को लेकर आने वाले व्यक्ति हैं, जिनके लिए हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जिनके प्रभाव से आज हम गंगा स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाकर पवित्र होते हैं। उस पवित्र मां गंगा को लेकर आने वाले भागीरथ सशरीर स्वर्ग गए। आप लोगों को मालूम है कि सशरीर स्वर्ग जाने वाले कितने लोग हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, 2। एक युधिष्ठिर जो कुरुक्षेत्र थरा से हुए हैं, और दूसरे भागीरथ।
भागीरथ सशरीर स्वर्ग गए, इंद्र से मिले। इंद्रदेव जो है वो सबसे पहले मिलने वाले देव हैं, जो देवों की उस व्यवस्था में सभी से इंट्रोड्यूस कराते हैं, जानकारी कराते हैं। यानी पब्लिक रिलेशन जो है वो इंद्रदेव के पास है। अब इंद्रदेव ने भागीरथ को सभी देवताओं से मिलवाया। जब भागीरथ सभी देवताओं से मिल चुके तो अंत में कहने लगे कि हे इंद्र, मैं शनि देव के भी दर्शन चाहता हूं, उनसे मिलना चाहता हूं। अब देखिए इंद्र ने क्या उत्तर दिया कि हे भागीरथ, आप बड़े भाग्यशाली हैं, आप अपनी तपस्याओं और पुण्य के फल पर इस देवलोक में आप सशरीर आए हैं। तो इस प्रकार विचार कर लें कि शनि की दृष्टि नुकसानदेह है।